राजकीय अध्यापक संघ की चुनाव 15 अक्टूबर को हमीरपुर में होने जा रही है। आज शिमला में राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान व मुख्य चुनाव अधिकारी अरुण गुलेरिया ने दी। वीरेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अक्टूबर तक जिला स्तरीय चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 15 अक्टूबर को हमीरपुर में राज्य का चुनाव करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह आज शिक्षा सचिव से मिलकर इन्हें इसकी जानकारी देंगे और चुनावों की निगरानी के लिए भी कहेंगे ताकि चुनाव सही तरीके से करवाए जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ स्वयंभू संगठन व नेता भी तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। ये लोग चुनावों में हिस्सा लेने वाले अध्यापकों पर कार्रवाई की बात कर रही हैं। इन्हें इसका अधिकार किसने दिया? वीरेंद्र चौहान ने कहा कि ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मेंबर हैं स्टेट लेवल के, वो श्री सरोज मेहता जी हैं प्रधानाचार्य, श्री डॉक्टर कुलदीप अत्री जी हैं प्रधानाचार्य। सरोज मेहता जी कांगड़ा से हैं और कुलदीप अत्री जी जो हैं वो ये शिमला से हैं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ है हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के चीफ पैट्रन और जो 2023 और 26 की जो हमारी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस चुनाव प्रक्रिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं संगठन की तरफ से, श्रीमान अरुण गुलेरिया जी। आज ये जो प्रेस वार्ता बड़े लंबे अंतराल के बाद रखी गई है, इसमें जॉइंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के, जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया देख रहे हैं, और हम दोनों विशेष रूप से इसको प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे क्योंकि एक ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार आया है। एक शताब्दी के अंदर मैं कहूँगा कि शताब्दी का एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। उस आपदा से निपटने के लिए जहाँ सरकार ने अपनी पूरी कमर कसी, पूरी उसके साथ जो है पूरी सरकार, पूरी मशीनरी जो है राहत कार्य में लगी रही। जो प्रभावित लोग थे उनको रिलीफ दिया गया, सड़कों को बहाल किया गया, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल बुर्द हुए उनको दुरुस्त करने में लगे रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया, कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से, ऐच्छिक निधि से सीएम रिलीफ फंड में अपना अंशदान दिया। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों एक दिन की सैलरी काटी, हमने उसके लिए मुख्यमंत्री को लिखित रूप में कहा, और यहाँ तक हमने दूसरी बार भी मुख्यमंत्री महोदय को लिखित रूप में कहा। इसमें इस प्रक्रिया को भी हमने आगे बढ़ाया कि सरकार चाहे तो 2-3 महीने की, अगले महीने की भी सैलरी जो है कर्मचारियों की एक दिन की काट ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री को लेना था, उन्होंने इस बात को शायद उचित नहीं समझा। तो दूसरे विषय क्या है? आज का विषय में मैं सीधा विषय ये है कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और वो इस पूरा जो आपदा चली रही उस करके जो लंबा अंतराल इस बार मानसून का रहा, उसमें व्यवधान आया है। हमारे खंडों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बात करेंगे। उसके बाद हमारे जिलों के चुनावों की डेट्स जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है, और उसके साथ साथ हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के चुनाव है उसकी तिथि और उसका वेन्यू भी निर्धारित कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को हमीरपुर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे हमारा राज्य का चुनाव होना है। उसमें क्या प्रक्रिया होगी वो भी अरुण गुलेरिया जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ऐसा संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर है कर्मचारियों का, जिसमें अलग से एक चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखता है। पर दुर्भाग्यवश फिर भी कुछ जो स्वयंभू लोग हैं, स्वयंभू नेता है, वो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपने लेटर पैड को चमकाने के लिए वो आए दिन जो है आपके माध्यम से अखबारों में आते हैं कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के पुराना प्रधान नरेश महाजन, कभी एक स्वयंभू नेता हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान कार्यकारी प्रधान के रूप में कैलाश ठाकुर जी भी आपके समक्ष कई बार आते हैं, उन्होंने भी बयान व्यक्त किए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये सत्ता के साथ साथ जो
एक जिस तरह की मशरूम ग्रोथ होती है, वो सत्ता का लाभ उठाने के लिए, ना कि कर्मचारियों के फायदे और उनके मुद्दों को हल करने के लिए संगठन बनते हैं। ये कुछ सरकार के इशारों पे कुछ संगठन पनपते हैं और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने एजेंडे के लिए संगठन का कोई विघटन करने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो लोग उन लोगों का हर शराब देख रहे हैं। किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की, किसी के नाम से आपने कोई प्रेस खबर नहीं पढ़ी होगी, कोई प्रेस रिलीज आपके समक्ष नहीं आई। पिछले 9 महीने में किसी भी कर्मचारी संगठन ने, किसी भी शिक्षक संगठन ने कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को नहीं एड्रेस किया। ये बड़ी ही दुखद की बात है। मैं मानता हूँ कि समय विकट था, परिस्थितियाँ विकट थी, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे आज भी जस के तस है। उन मुद्दों के ऊपर क्या वीरेंद्र चौहान ही बात करेगा? ये बात सही है। आप सभी प्रेस मतों बार बार मुझे कहते थे कि वीरेंद्र जी आजकल आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप मीडिया में नहीं आ रहे, आप अपनी बात नहीं रख रहे, क्या सारे मुद्दे हल हो गए? मैं इस बात को लेके समय ले रहा था कि कौन सा शिक्षक संगठन, कौन सा शिक्षक नेता या कर्मचारी नेता कर्मचारियों की बात को लेके आपके समक्ष रूबरू होता है। बिल्कुल सही है, हमारे पे कमीशन के मुद्दे सारे जस के तस है। जो मुद्दे जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, जिसके लिए हम साथी विक्टिमाइज हुए, वो सारे मुद्दे आज दब गए। बिल्कुल सही है। हमारा 4/9/14 का मुद्दा है, हमारा एरियर का मुद्दा है, सीनियरिटी का मुद्दा है, पे कमीशन के जो हमारे अलाउंसेस है उसका मुद्दा है, पे कमीशन के एरियर है उसके मुद्दे है, पेंशनर के मुद्दे है, बहुत सारे मुद्दे और भी आज की डेट में है। उन सब मुद्दों को हम सरकार के समक्ष उठाएंगे, उठा भी रहे। आज भी हमने जो सचिव शिक्षा से टाइम मांगा था, अभी उनसे मिलने के लिए हम वहाँ वेट कर रहे थे। उनकी एक लंबी बैठक चली है, इसलिए उसको छोड़ के हम इधर आए, क्योंकि ये पहले से हमारा तय था कि हमने जो है 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उसके बाद जो है हम अभी फिर से उनके पास जा रहे हैं। हम उनको एक जो हमारा इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन हुई है, ये भी अरुण गुलेरिया जी के माध्यम से देंगे कि किस तरह से किस जिले का चुनाव कब होना है, ये आपको बताया भी जाएगा। और उसमें हम सरकार से निवेदन करेंगे कि पूरा सरकार का जो तंत्र है, विभाग का तंत्र है, वो जिला के चुनाव और जो राज्य का चुनाव 15 अक्टूबर को होने वाला है टाउन हॉल में, उसको जरूर उसको देखे। उसको ये देखना जरूरी है कि कितने शिक्षक और किस तरह का उसकी चुनाव की प्रक्रिया है। क्या वो संगठन सच में संविधान के दायरे के अनुसार जो है संगठन चुन के आया है? नहीं तो मुझे पता है कल को नरेश महाजन का एक वक्तव्य आया है, मैं आपको सोशल मीडिया में लिखा है कि ये चुनाव असंवैधानिक हो रहे हैं। जो शिक्षक इस चुनाव में भाग लेगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ये इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सचिव को भी आज करने वाला हूँ। क्या नरेश महाजन को विभाग और सरकार ने पावर, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पावर जो है वो इंक्वायरी करने की पावर नरेश महाजन को दे दी है? साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती है, समय आने पर शिक्षक स्वयं जिम्मेदार हो गए। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी शिक्षकों को दी है कि आप चुनाव में ना जाए। स्पष्टीकरण भी मांगा उन्होंने शिक्षकों से। तो ऐसा स्पष्टीकरण तो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी नहीं मांगा होगा कर्मचारियों शिक्षकों से। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान एक शिक्षक के द्वारा दिया जाना और शिक्षकों को इस तरह से डराने की कोशिश करना, ये कहाँ तक जो है सीसीएस रूल के दायरे में आता है? इसके ऊपर हालांकि हम इसकी छानबीन करेंगे और हो सकता है कि हम इसके ऊपर जो है कल ही इसके ऊपर एक FIR भी हम जो है मंडी से करवा रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी एक शिक्षक ने हमारे शिक्षकों के सम्मान में कही है, उनके मान सम्मान के प्रति कितनी उन्होंने ये बात कही है, इसके ऊपर हम मामला उठाने वाले हैं। वो एक दूसरा मामला है। मैं ये माध्यम से कि मीडिया वालों को भी ये बात का पता होना चाहिए कि कौन सा हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ संवैधानिक तरीके से चुनाव करके आया और जीत के आया, कौन उनके जिला प्रधान है, कौन उनके राज्य प्रधान है। अन्यथा इसके बाद फिर प्रक्रिया अखबारों में शुरू हो जाएगी कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ फलाना गुट कोई नहीं होता है। एक नाम से एक संगठन होता है, एक सही होगा, दूसरे बाकी गलत होंगे। जो सही है, मेरा सभी पूरे प्रदेश के मीडिया बंधुओं से भी आज ये निवेदन है कि आप भी पूरे जिलों की चुनाव प्रक्रिया को देखें, उसकी खामियों को आप जरूर उजागर करें। क्या ये चुनाव जो हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे ब्लॉकों में भी हुए, क्या संवैधानिक थे या संवैधानिक है? अगर है तो मुझे लगता है कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नाम से किसी और संगठन को छापना भी वो गैर संवैधानिक होगा अखबार के अंदर, या उसको कवर करना। वो अपना नाम बदल के संगठन चलाए, में कोई आपत्ति नहीं है। और उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने भी नरेश महाजन को पहले ही मैं आपको बता दूं केस नंबर 130/2019 के तहत जो है इनको पहले ही स्टे कर दिया। 18 लाख हमने एम्बेजलमेंट का इनके ऊपर केस किया हुआ है। इनकी सारी एक्टिविटी कोर्ट ने स्टे कर चुकी है। वो कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले भी दिखाई है। उसके बावजूद भी इनकी खबरें अखबार में लगती थी। सरकार का सहारा लेके सरकार के सपोर्ट में जो है अपनी दुकान चलाते रहे। जब ये सरकार बदली, ये माननीय जो
सुखविंदर सुक्खू की सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तब से इनकी दुकानें बंद हो चुकी है। उसी तरह के कैलाश ठाकुर जी जो अपने आप को स्वयंभू नेता बन के खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बना के मुझे हटा के जब मैं तीसा गया था, मुझे ट्रांसफर किया था, उनके खिलाफ भी हमने माननीय न्यायालय में केस किया था 2022 में 513/2022। इसमें स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने जजमेंट पास किया, हमने फ्रॉड साइन करके मुझे हटाया गया, 202 लोगों के फ्रॉड साइन करके मुझे हटाया गया। कोर्ट ने सारा फर्जी मामला बताया, कोर्ट ने इनको प्राथमिक सदस्यता से ही बाहर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये आदमी कैलाश ठाकुर, महावीर कैंथला, श्यामलाल हांडा, देवराज ठाकुर और सुनील शर्मा, ये 5 लोग प्राइमरी सदस्य भी नहीं हो सकते हैं, ना ये हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का लोगो, नाम और जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये पदाधिकारी होते हैं ना मेंबर होते हैं। तो मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये लोग हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के ना तो मेंबर हैं, ना सदस्य हैं, ना ही किसी तरह के पदाधिकारी थे, ना हो गए। अब तो हमारा प्रक्रिया नहीं शुरू हो गई है, उस प्रक्रिया के लेके मैं आपके समक्ष अरुण गुलेरिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कुछ हमारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को लेके हम अभी आज सेक्रेटरी एजुकेशन से बात करेंगे, जिसमें एक हमारे जो ड्राइंग मास्टर और पीटीज को स्कूलों में 100 टीचर्स की कंडीशन लगाई गई थी, तभी वहाँ पोस्ट बहाल रहेगी, पेशनाइजेशन हो रही थी या नए स्कूलों में नहीं दी जा रही थी। तो इस मामले को भी हमने उठाया है माननीय शिक्षा मंत्री से। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस कंडीशन को हम हटा देंगे, और जो एक रेगुलेशन का प्रोसेस हमारा अभी लेक्चर का होना है या बाकी एम्प्लॉयज़ का होना है 30 सितंबर जिनका पूरा हो रहा है 2 साल, उसको स्पीड अप करने के लिए भी आज हम सेक्रेटरी एजुकेशन से बात करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ और मांगे भी हमारी है, जिसमें प्रमोशन की बात है। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल 2017 के बाद रेगुलाइज नहीं हुए। हमने माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को इस बार में बार निवेदन किया कि जिस तरह से 2017 में 2007 से 17 का जो पीरियड था, उसमें उस पीरियड को कैबिनेट ने रिलैक्स किया था, कैबिनेट से रिलैक्सेशन लेके मंजूरी देके उनको रेगुलाइज किया गया था। वही प्रोसेस जो है अभी इनके लिए अपनाया जाए। 2017 से 2022 तक के प्रिंसिपल वो इनको नियमित किया जाए। लगभग 2000 के आसपास प्रिंसिपल है जो एडहॉक है। उसके बाद प्रिंसिपल की प्रमोशन, लेक्चर की प्रमोशन बड़े रोज अखबारों में आती है, वो रुकी हुई है। और बाकी कैटेगरी की प्रमोशन और बैच वाइज भर्तियाँ और कमीशन की भर्तियाँ, जिसमें सरकार बहुत आगे पहल कर रही है। उसी तरह से हमारे प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें एनटीटी टीचर्स की भर्ती है या जेवी टीचर्स की भर्ती है, उसको स्पीड अप करने की आवश्यकता है। उसको लेकर हम बार सरकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी आगे होगा जब हमारी स्कूलों की जो शिक्षकों की वैकेंसी है उसको भरा जाएगा, तभी शिक्षा की में जो गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं उसको लेके बात की जा सकती है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार सारी जो वैकेंसियाँ हमारी प्रमोशन जो होनी है उसको पदोन्नति के माध्यम से भरे। इस बात को लेकर आज भी हम विज्ञापन जो है, आज भी हम मेमोरेंडम सेक्रेटरी एजुकेशन को देने वाले हैं। मैं आगे की कार्रवाई के लिए अरुण गुलेरिया जी को जो है आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे की बात करें प्लीज़। अरुण गुलेरिया, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ में वर्तमान में मैं चीफ पैटर्न हूँ, और 3 वर्ष का हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का ये टर्म होता है। तो 6 वर्ष पहले जो चुनाव का हमारा तरीका था संगठन में, ऐसा फैसला हुआ कि उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो संगठन का संविधान है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, एक स्वतंत्र एक निष्पक्ष बॉडी बनाई जाए, और उस बॉडी का चुनाव जो है हाउस में हो, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके सपोर्टिंग में स्टेट कमिश्नर हों, और वही पूरे हिमाचल प्रदेश के चुनाव संगठन के देखें। सरकार को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और निवेदन किया जाए कि जिले के चुनाव हों चाहे राज्य के चुनाव हों, और उसमें सरकार का भी कोई प्रतिनिधि आए और ऑफिशियली और ऑब्जर्व करे, ताकि लेजिटिमेसी जो है उस इलेक्शन को इलेक्शन के बाद मिले। और ये दूसरी मर्तबा है कि जो चुनाव त्रिवार्षिक चुनाव जो है 23 से 26 तक का जो चुनाव है, इसके लिए फिर से मार्च 2023 में धर्मशाला में एक आम सभा संगठन की हुई, और उसमें मेरे कंधों पे जो है भार डाला गया कि आप जो हैं ये चुनाव करवाएंगे। और 2019 से 22 वाला जो चुनाव था, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि सबसे बड़े संगठन के उस वक्त मुझे मौका मिला, और आज अभी ये मेरी उसमें हो रहे हैं चुनाव। तो 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों में 134 लगभग ब्लॉक जो है हमारे एक्टिवेटेड हैं, और खंडों के चुनाव जहाँ जहाँ ज़िलों के चुनाव हो चुके हैं, जैसे उसमें हमारे ऊना ज़िला का चुनाव हो चुका है, चंबा का हो चुका है, हमीरपुर का हो गया है, और 9 ज़िले हमारे शेष हैं।
और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। माननीय शिक्षा मंत्री से हमने आज समय लिया है और उनको भी शिक्षा सचिव से माफ़ करें तो शिक्षा सचिव महोदय से हमने समय लिया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम तुरंत शिक्षा सचिव महोदय से मिलके और नोटिफिकेशन ये उनको भी देंगे। जो बातें मैंने कही ये उसमें भी हैं कि आप काइंडली प्रतिनिधि भेजें सरकार की ओर से, और बाकी जो हमारे ज़िले बच गए उनके भी हमने डेट्स कर दी हैं। और जो स्टेट का चुनाव हमारा होगा वो टाउन हॉल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 15 अक्टूबर रविवार के दिन जो है वो होना निश्चित हुआ है। और ये सूचना हम जो है माननीय सचिव महोदय को भी देने हैं। तो चंबा का चुनाव हमारा 3 सितंबर को हो चुका है, ये हमीरपुर का भी 3 सितंबर को, उन्ना का 24 सितंबर को। और अब जो पेंडिंग हमारे आने वाले जो चुनाव हैं वो हमारा कुल्लू में 1/10 को संडे वाले दिन है, मंडी में 2 अक्टूबर को है, सोलन में भी 2 अक्टूबर को है, किन्नौर में 2 अक्टूबर को है, सिरमौर में 8 अक्टूबर को है, कांगड़ा में भी 8 को है, लाहौल स्पीति में भी 8 अक्टूबर को है, बिलासपुर का 8 अक्टूबर को है, और शिमला का जो चुनाव जो है वो 14 अक्टूबर को है। फिर जाके 15 को हमारा स्टेट का होगा। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि एक निष्पक्ष ढंग से हम चुनाव कराएं। और मैं ये भी बता दूं कि जो जिला स्तर के जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हमने चुनाव अधिकारी फर्दर आगे अपॉइंट किए हैं। एक जिले का जो चुनाव होगा उसका जो चुनाव अधिकारी होगा वो दूसरे ज़िले से जाएगा, उस ज़िले का कोई भी मेंबर जो है वो वहाँ चुनाव नहीं करवा सकता है। जैसे मसलन हमने ऊना के चुनाव करवाए तो हमारा चुनाव अधिकारी जो थे वो बाकायदा नोटिफाई किए थे हमने, तो वो हमीरपुर से थे। हमारे चंबा का चुनाव हुआ तो कांगड़ा से थे। इसी तरह से शिमला का चुनाव होगा तो मंडी से। इस तरह से एक मैकेनिज्म कोशिश की है कि ये हम बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव कंडक्ट करें। और तो बढ़ चढ़ के जो है पूरे जिलों के चुनाव में भी और राज्यों के चुनाव में भी बेनिडर होके जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग ले और संगठन को मजबूत करने में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी शिक्षकों का मान सम्मान और शिक्षकों के जो मुद्दे हैं उसको हल करवाया जा सकता है। तो विशेषकर एक बार फिर से मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि ये सभी वर्गों के शिक्षकों का एक बड़ा संगठन है, इस संगठन को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।